नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है GRD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर महानिर्देशक पंकज चौधरी ने आज प्रेस वार्ता किया। उन्होंने सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने यह कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ हमारा कॉलेज, जहां पर कई छात्राओं ने सरकारी नौकरी और अलग अलग संस्थानों में अच्छा प्रदर्शन कर आधुनिक भारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति को दिखाते हुए GRD का नाम रोशन किया है। भारत केसरी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सफल छात्र छात्राओं के साथ इस बार हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहेंगे। GRD कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून जो है अपना वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए पंकज चौधरी जी हैं, जो यहाँ पर मैनेजिंग को पूरी तरह से संभाले हुए हैं, साथ ही प्रिंसिपल है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि GRD जो है अपने आने वाले नए साल में क्या कुछ तैयारियां लेकर बच्चे के बीच में शिक्षण संस्थान में कुछ नया ला रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत केसरी पर बात करने के लिए। सर, GRD इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बच्चे की शैक्षणिक के लेवल पे बहुत ही अच्छी है। इसके लिए क्या तैयारी कर रही है GRD सर आने वाले सालों में? सर देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट को, जब आप कोई एडमिशन लेने आता है, बड़े सपनों के साथ वो एडमिशन लेता है और सबसे पहले तो संस्थान को उसके बहुत नज़दीक जाना होगा, उसको उसकी आवश्यकता को समझना होगा और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है उसकी काबिलियत के हिसाब से और कितना काबिलियत उसकी डेवलप की जा सकती है, वो सब एक क्वान्टिफाइड होना चाहिए। और उसको सबसे पहले ये बताने पड़ेंगे कि उसके करियर में ऑप्शंस क्या हैं। अंधी दौड़ में अगर दौड़ते रहेंगे छात्र तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हर छात्र इम्पोर्टेंट है, देश का हर छात्र किसी न किसी अचीवमेंट के लिए बना है। अब उसको सही मार्गदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से जब बच्चा 12th या 10th करके एक कॉलेज लाइफ में आता है। तो वो जज करने के लिए हमारे पास वेल डिफाइंड इकोसिस्टम है जो बच्चे को असेस करता है। उसके बाद कौन कौन सी उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसको इनपुट की जा सकती है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको कितना मार्गदर्शन अपने घर परिवार से मिला है, वो देखा जाता है और फिर उस पर काम होता है। और जो यहाँ पर मेरे छात्रों की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक और बच्चे वो कनेक्टेड हैं, कोई गैप नहीं है बीच में। वो मैनेजमेंट से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, वो बच्चों से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पिछले 2 साल से GRD के बच्चों के आ रहे हैं। 5 गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल पिछले जो है 24-25 में विश्वविद्यालय की कॉन्वोकेशन में हमारे बच्चों को मिले और 26 बच्चों का सरकारी नौकरी में चयन होना अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हमारे शिक्षक कितना मेहनत उन बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, तो आने वाले टाइम में हम लोग बिल्कुल जो एक केंद्र सरकार का जो विज़न है विकसित भारत 2047, उससे अलाइंड होकर के NEP के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। और अभी हम अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं और एफिलिएटेड कॉलेज हैं सरकारी विश्वविद्यालयों से, उनके मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि एक राष्ट्रीय स्तर की GRD यूनिवर्सिटी बनेगा और उसमें कुछ अभी साल लगेंगे, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च होगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपीरियंस उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा, जिनका जो पूरी सेंट्रिक होगी स्टूडेंट के डेवलपमेंट के ऊपर। और मेडिकल फील्ड में हम लोग बड़ा ग्रो करेंगे। अभी तक हम इंजीनियरिंग, हमारी जो पहचान थी वो केवल इंजीनियरिंग कॉलेज थी, बट पिछले 2 साल से मेडिकल के क्षेत्र में हमने अपने पाँव बढ़ाए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मार्केट ने दिया है। हमारे पास जो है BSc नर्सिंग स्टार्ट हुआ, अभी लॉ का हमें सरकार ने मान्यता दी है इस साल से, और BPT, BMLT और GNM ये सब हमारे आने वाले टाइम में प्रपोज्ड हैं कोर्सेज। तो मुझे लगता है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार हमारी जो है शिक्षा होगी, तो किसी तरह का कोई हमारा बच्चा निकलने के बाद यहाँ से कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा देश के लिए, बल्कि जिस अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है आज, तो हम अच्छे डॉक्टर्स डेवलप करेंगे। अच्छे जो है AI एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो हमारा संस्थान AI एक्सपर्ट डेवलप करेगा। तो बेसिकली हम उसी तरह की पढ़ाई पढ़ाएंगे जिससे उसको एक अच्छा रोजगार मिले, वो एक अच्छा उद्यमी बने और जो है अपना नाम रोशन करे, संस्थान का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे। अभी आपने बताया कि 22 बच्चे जो हैं हमारे 26 बच्चे अलग अलग मतलब तरीके से अलग अलग डिग्रियों में जो है मुकाम हासिल अच्छा किया है। वो कौन कौन सी डिग्रियां हैं, आप हमें थोड़ा बताएं। सर, ये सभी 26 बच्चे जो हैं बेसिकली BTech सिविल इंजीनियरिंग से हैं और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से, और जो उत्तराखंड की अभी कुछ दिन पहले AE JE की जो पोस्ट निकली थी
उसमें लगभग कई लाख बच्चे बैठे थे, उसमें कुछ 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कई लोग ऐसे भी थे जो कई साल से इंजीनियरिंग कर चुके थे और वो इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे थे। बावजूद उसके हमारे पढ़ते हुए बच्चों ने 26 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है, तो ये अचीवमेंट है और इसके लिए उनके अभिभावकों को हम सम्मानित कर रहे हैं इस फेस्टिवल के में, जो कि कल है हमारा। और सब कुछ पॉसिबल है, बच्चा फुल ऑफ पोटेंशियल है, उसको सही मार्गदर्शन मिले, सोच अच्छी हो मैनेजमेंट की, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कोई डिफ़िकल्ट काम है कुछ भी अचीव करना। और अभी 26 हुए हैं, अगले साल ये जो है हो सकता है 50 हों। आत्मनिर्भरता की ओर भी एक अगर कहा जाए कि जीआरडी का एक बहुत बेहतर कदम है, तो बच्चे को शिक्षा के साथ-साथ जो है स्पेशल एक्टिविटी में जोड़ना भी कितनी बड़ी चैलेंज होती है आजकल के समय में बच्चों को। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर वो एग्री नहीं करते हैं। तो इनको जीआरडी कैसे तैयार करती है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझाना? देखिए, जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, वो सभी अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं होता, ना पेरेंट्स होते हैं ऐसे, ना बच्चे होते हैं जो ये चाहते हो कि उनका बच्चे का भविष्य उज्ज्वल ना हो। मेन प्रॉब्लम होती है गैप की। संस्थानों में, बच्चों में और पेरेंट्स में गैप होता है, पेरेंट्स और बच्चों में भी गैप होता है। तो अगर वो सब मिल कर के एक विश्वास की भावना जाग जाए, तो कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। उसके लिए फैक्ट बेस्ड बात करनी होती है, फैक्ट बेस्ड जो है डेटा अवेलेबल कराना होता है। अब जैसे हमारे पास देखिए कुछ नेचुरल बेनिफिट भी, जैसे हम आईटी पार्क के पास हैं, तो आईटी पार्क देहरादून का जो उत्तराखंड का आईटी पार्क है, सरकार उसको लेकर भी बड़ी सीरियस है और उसमें कई अच्छी एनसीआर की काफ़ी बड़ी अच्छी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। तो हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसमें इंटर्नशिप्स के लिए चले जाते हैं, सेकंड हाफ में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी समर में हमने सभी बच्चों के लिए समर इंटर्नशिप्स अरेंज करी है। तो अगर हम बच्चों को सड़क पर छोड़ देंगे और बोलेंगे अपनी इंटर्नशिप अरेंज करो, तो वो नेगेटिव होगा ही होगा। और अगर हम उनको कहेंगे नहीं, हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, पास आउट होने के 3 महीने के अंदर हम आपको प्लेस करने की गारंटी ले रहे हैं, तो हर बच्चा पॉजिटिव हो जाता है। और एक्चुअली में वो काम करना होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि पास आउट होने के 3 महीने के अंदर हम हर बच्चों को कहीं ना कहीं लगवाएंगे, प्लेस कराएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का बच्चा है। काफ़ी तो कैंपस प्लेसमेंट से प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद भी जो बचे जाएंगे उनको 3 महीने तक लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और 3 महीने के अंदर जितने बच्चे पास आउट होंगे, मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई रोजगार ना हो। छोटा हो बड़ा हो, उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, पर एक शुरुआत अगर कैंपस से उसको मिल जाती है तो 2-3 साल के अंदर वो बहुत अच्छे पैकेज पर मिल जाता है। और काम सच्चाई पर होना चाहिए, विज्ञापनों पर नहीं। हम विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करते, हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं। जैसे समर इंटर्नशिप की बात करी, तो समर इंटर्नशिप 100% बच्चों को हमें देनी है और देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके अलावा जो शैक्षणिक भ्रमण है, इंडस्ट्रियल टूर्स हैं, वो एक्चुअली में हमने किए हैं। हमारे बच्चे मुंबई गए हैं, दुबई गए हैं। जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि दुबई बच्चे गए हों, हमारे बच्चे एक्चुअली में गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम काम करेंगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है एजुकेशन, सब कुछ वेल डिफाइंड है, उनके मानक हैं, उन मानकों को पूरा करें, अच्छे शिक्षक रखें, तो किसी भी स्टूडेंट को एक एम्प्लॉयबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। और सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और एक रूढ़िवादी जो सोच थी, बिल्कुल एक क्लासरूम तक जो सीमित थी, उसको हटा के नई एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विश्वास देती है। और वो मतलब एजुकेशन एक हैप्पीनेस का माहौल होना चाहिए, ना कि एक बहुत ज़्यादा कोई तपस्या टाइप का कंसेप्ट नहीं है। ये बच्चे को डेवलप, उसके अंदर अगर उसने सपोज उसने मैनेजमेंट किया है, तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाना चाहिए 3 साल के 2 साल के अंदर। तो इसी उद्देश्य पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको हम शिक्षा को एक तरह से एक जीवन को चेंज करने का, एक लाइफ को चेंज करने का माध्यम लेकर के हम चल रहे हैं, एक आंदोलन की तरह, और उसमें हमें सफलता मिल रही है। सर एक आखिरी सवाल है, अभी भारत पूरा एआई की ओर झुक रहा है, तो एआई के लिए जीआरडी की क्या तैयारी है? कितने बच्चे इसमें अभी पढ़ रहे हैं और इनका क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है? जी देखिए, एआई निश्चित तौर पर मानव जीवन को अफेक्ट करेगी आज की डेट में, क्योंकि अभी उतना अच्छा एआई के प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो एकदम से रिप्लेस कर दें इंसान को, और वो कर भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से। लेकिन यकीनन एआई ने काफ़ी हेल्प करी है, और काफ़ी काम जो बड़े मुश्किल होते थे वो एआई की हेल्प से, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है या कोई काम करना है, कोई कंप्यूटराइज कोई वर्क करना है, तो एआई उसको जो है बड़ी जल्दी से कर देती है। तो बेसिकली कोई थ्रेट ऐसा नहीं है कि एआई से ह्यूमन काम बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ, हमें उस तरह से चलना होगा। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का 60 बच्चों का इंटेक है, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी एआई को एज ए स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो एट दिस मोमेंट लगभग 250 बच्चे हमारे पास एआई स्ट्रीम में जो है पढ़ रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो बीटेक के ही हों, वो एमबीए के भी हो सकते हैं, मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, लेकिन वो एआई को एज ए स्पेशलाइजेशन लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी की एआई में समर इंटर्नशिप्स होंगी। अभी कुछ बच्चे पास आउट हुए हैं, वो एआई में ही जॉब्स करेंगे, और
जो पढ़ाई का मैं कह सकता हूँ एआई आने के बाद जो पढ़ाई की जो एक्सपेक्टेशन बदली हैं वो थोड़ी बदल गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत थी, अब बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है और इनोवेशन डेवलप करना पॉसिबल है इंस्टीट्यूट के पास, अगर उसके पास बहुत अच्छी फैकल्टी है और उस तरह का एक्सपोजर उनको है, और उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या में पीएचडी फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी एआई में अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकी हैं और यंग है, और वो जो है कनेक्टेड है इंडस्ट्री से, उनके साथ मिलकर सॉफ्टवेयर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो वो ज्ञान अपना हम यहाँ पे देते हैं। साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे एज ए गेस्ट फैकल्टी हमारे साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। ये थे हमारे साथ जीआरडी के पंकज चौधरी जी। इन्होंने बताया कि आने वाले समय में जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक बड़े मुकाम को हासिल करेगी और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।